अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, बाज़ लोग ऐसे भी थे पहले ज़माने में जो किताबों से इतनी मोहब्बत करते थे और किताबों से इतना लगाव रखते थे कि अगर उनकी किताब मफकूद हो जाती थी, गुम हो जाती थी, तो अफसोस में वो बेहोश हो जाते थे। और बाज़ लोग ऐसे भी गुजरे हैं जो किताब के मफकूद होने पर अफसोस करते हुए उनकी जान भी चली गई है। तो आइए एक नज़र डालते हैं ऐसे चंद लोगों पर। तक़यीदुल इल्म सफ़ा नंबर 150 में मज़कूर है कि अब्दुल हमीद बिन अब्दुल रहीम फरमाते हैं, ये अरबी में अशार हैं, एक साहिब इल्म या इल्म वाला जो है किस कदर मेहनत से कोई चीज़ हासिल करता है उसकी तरफ निशानदही करते हैं। फरमाते हैं कि अजल मसाइब अर्रजुल अलीम मसाइबुहु बिअस्फारिल उलूम, कि इल्म वाले के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उलूम को हासिल करने के लिए वो जो सफ़र करता है, ये असफार उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है। इज़ा फ़क़दल किताबु फ़ज़ाका ख़त्बुन अज़ीमुन क़द यजुल्लु अनिल अज़ीमी, कि अगर ऐसे जो सफ़र करने के बाद और बहुत मुशक्क़त के बाद एक इल्म हासिल करता है, एक किताब को हासिल करता है और उसकी किताब अगर गुम जाए तो चाहे जो भी बड़ी मुसीबत हो, उस मुसीबत से भी बड़ी मुसीबत यही होती है। वकम कद मात मिन असफ़िन अलैहा उनासुन फ़िल हदीसी व फ़िल क़दीमी, कितने लोग हैं कदीम व जदीद जो सिर्फ इस गम से कि उनकी किताब गुम हो गई, इस गम से इंतकाल कर गए। जिनकी किताब मफकूद हो गई तो उनकी जान भी चली गई। जैसा कि तराइफुल उदबा सफ़ा नंबर 107 में मज़कूर है, याकूत फरमाते हैं कि हसन बिन मोहम्मद बिन हमदून एक आदमी थे, वो किताबों के बड़े आशिक थे। किताबों को ख़रीदने में, उनको हासिल करने में उनका कोई सानी नहीं था। जिस तरह वो किताबों को हासिल करते थे उसी तरह अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको आरियतन भी दिया करते थे। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ रहन में रख ले उसके बाद किताब को दे, ये आपकी आदत नहीं थी, बल्कि आप बखुशी दिल के साथ दूसरों को पढ़ने के लिए दिया करते थे। लेकिन जब वो मजबूर हो गए और काम ना कर सकते थे तो मजबूरी के बिना उन्होंने अपने आखिरी ज़माने में किताबों को बेचना शुरू कर दिया। बेचा करते थे और जब बेचते थे किताबों को तो उनकी आंखों से आंसू हमेशा जारी रहते थे। जब उनसे कहा जाता कि आप इतना अफसोस क्यों कर रहे हैं तो कहते कि ये मेरी किताबें हैं, ये 50 साल की मेहनत से मैंने इनको कमाया है, मैंने इनको हासिल किया है 50 साल की मेहनत के बाद, और कितनी आसानी के साथ ये किताबें जो है छोड़ कर जा रही है। गोया कि एक कोई अपना करीबी रिश्तेदार अगर कोई मफकूद हो जाए, उसको अगर हम वदा कर रहे हों, उसको अगर हम भेज रहे हों तो जिस तरह अफसोस करते हैं उसी तरह किताब को बेचते वक्त आप अफसोस क्या करते थे। इसी तरह बुग़यतुत तालिब जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 2270 पर एक में मज़कूर है कि अबू अली हसन इब्न अहमद अल फारसी, ये भी एक आदमी थे, उनकी किताबें जिस घर में थी उस घर में आग लग गई। इन्हें मालूम नहीं था, ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इनको जब इल्म हुआ तो आप आए और जिस कमरे में आपकी किताबें रखी हुई थी उस कमरे तक पहुँचने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग जब लग गई थी और बहुत तेज़ लगी हुई थी, आप अंदर ना जा सके। लेकिन जब आपने देखा आपकी किताबें जल रही हैं तो आप बेहोश हो गए। आपको लोगों ने उठाकर एक दूसरे कमरे में लाया। जब आप होश में आए तो एक दिन और एक रात तक किसी से बात नहीं की, एक दिन और एक रात तक किसी से बात नहीं की, गम में अफसोस में, और 3 दिन तक खाना पीना सब छोड़ दिया। वो भी बमुश्किल लोगों के इसरार पर एक गिलास जूस पी लिया करते थे, खाना वगैरह तर्क कर दिए थे। एक और रिवायत में उस्मान अल जिन्नी फरमाते हैं कि उन्होंने मुझसे खुद कहा कि मैं 2 महीनों तक किसी से बात नहीं किया मेरी किताबें जलने के बाद, अफसोस में, गम में, और उसके जलने के बाद आपने 1 साल तक न किसी को पढ़ाया और ना ही किसी के पास जाकर पढ़े। इसीलिए शायर कहता है, इज़ा फज़अ अद-दहरु इम्रअन बिखलीलिही तसल्ला वला यसला लिफ़क़्दि दफ़ातिर, कि अगर किसी का दोस्त मफकूद हो गया है, किसी का दोस्त बिछड़ गया है, किसी का दोस्त अगर उससे दूर हो गया है तो उस आदमी को तसल्ली के बोल बोले जा सकते हैं, हम उसको तसल्ली दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई किताब का मफकूद है, किताब उसकी गुम गई है, तो ऐसे आदमी को तसल्ली नहीं दी जा सकती। इसी तरह अज़्ज़ौउल लामिअ में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 10 में मज़कूर है इब्न मुलक़्क़िन रहमहुल्लाह के बारे में। ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, आप उनकी ज़िंदगी का मुताला करें अगर आप चाहें तो। मैं मुख्तसर तौर पर उनकी ज़िंदगी को अपने इस चैनल में रखा हुआ हूँ। हमारा एक सिलसिला चलता है जिसमें इस्लामिक जो उलमा हैं कदीम व जदीद, उनकी मुख्तसर सी ज़िंदगी हम बयान करते हैं। उसमें हमने इब्न मुलक़्क़िन रहमहुल्लाह की ज़िंदगी को मुख्तसर अंदाज में बयान किया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इब्न मुलक़्क़िन रहमहुल्लाह के बारे में भी आता है कि आखिरी ज़माने में उनकी किताबें भी जल गई थी और उनको इतना अफसोस हुआ था उन किताबों के जलने पर कि आप उसी अफसोस में आपका इंतकाल भी हुआ। तो मालूम हुआ कि कई आशिक जो किताबों के आशिक हैं, किताबों के चाहने वाले हैं, किताबों से लगाव रखते हैं, तो ऐसे भी लोग गुजरे हैं जो किताब के मफकूद होने पर, किताब के खो जाने पर इतना अफसोस करते थे कि गोया कि कोई अपना करीब उनसे बिछड़ गया है, और उसी अफसोस में कई लोग जान भी दे बैठे।